नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जितिया व्रत की कथा लेकर आए हैं। बहुत समय पहले की बात है। दो बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया था। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसे ही था। दुखिया बहुत गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। वहीं सुखिया बहुत अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे थे। सुखिया के 2 पुत्र थे और दुखिया के भी 2 पुत्र थे। एक बार जब जितिया का त्योहार आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। व्रत वाले दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उसमें से जो खुर्दी निकली उसे उसने अपने लिए रख ली और साफ चावल सुखिया को दे दी। फिर दुखिया ने साग बीना तो उसने पत्तियों को डंठल से अलग कर दिया। बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल था उसे अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा भोजन तैयार कर दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग का डंठल लेकर आ गई और उसने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर अपने बच्चों को खिलाया और उसने खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी औरत बोलती है, बेटा मैं हूँ। तब दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ क्यों आई हैं? तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर लेकर आती है और उससे कहती है, अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाई है, क्या आप उसे खाएंगी? तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग की डंठल लेकर आती है और उस बूढ़ी अम्मा को दे देती है। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद कहती हैं कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतने रात की अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। तो बूढ़ी अम्मा दुखिया के घर में ही सो जाती हैं। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, बेटा मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तब दुखिया ने कहा कि आप घर में ही उधर कहीं कोने में कर लीजिए। फिर बूढ़ी औरत ने पूछा कि बेटा भड़भड़ करे या छरछर करे? तब दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में कह दिया कि अम्मा भड़भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने की तरह लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बालों को धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। ऐसा सुनते ही उसे रात की सारी बात याद आ जाती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा, तब आकर स्नान करूंगी। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि यह जीवित वाहन बाबा की कृपा है जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिया। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है
तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है कि मेरे घर में ढेर सारा सोना है, उसी को माँ नापेगी। सुखिया कहती है खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तब बच्चा कहता है नहीं मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है। जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने जाता है तो सुखिया उसको उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसीलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुमने नापने के लिए तराजू मंगाई, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन को बता देती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा और साफ था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है। लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया, अब अगले जितिया पर मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत आया और दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा। सुखिया के पास हर प्रकार का सुख था और धन भी था, फिर भी उसने जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल को फेंक दिया और खुर्दी को अपने पास रख लिया। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया और उसने उसी से भोजन बनाया। खा पीकर पूजा पाठ करके वह सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर पर भी बूढ़ी माँ आई और दरवाजा खटखटाया। सुखिया उसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाजा खोलकर उन्हें अपने घर के अंदर लेकर आती है। बूढ़ी माँ बोलती है मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया माँ बोलती हैं कोई बात नहीं, मैं खा लूंगी। तो सुखिया उन्हें खाना परोस देती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी माँ बोलती है मैं घर नहीं जा सकती, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ फिर बोलती है मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? तो सुखिया कहती है वहीं कहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी माँ पूछती है कि भड़भड़ करूं या छरछर करूं? इस समय सुखिया को याद नहीं आता कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी माँ पूछती है बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो सुखिया कहती है मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी माँ अपने हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लेती हैं। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आ जाता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर गुस्सा करती है, तुमने हमसे झूठ कहा, मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़भड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है मैं तो छरछर बोली थी। तो दुखिया कहती है यहीं पर तो तुमने गलती कर दी और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीवित वाहन बाबा वेश बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया, सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुमने लालच किया, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। तब सुखिया को अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ
और वह भगवान से माफी मांगने लगी। इस प्रकार जितिया व्रत की कहानी पूर्ण हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जीमूत वाहन भगवान की जय जरूर लिखें।